सो दिस इज अ सैड रियलिटी। इसीलिए सब चाहते हैं कि लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करा दी जाए ताकि उनको कुछ पता ही ना हो। यू ग्रोइंग एन एंटायर ह्यूमन इनसाइड यू, डू यू थिंक इट्स इजी? अ woman never forgets how her partner treated her during her postpartum. You made this happen. Come on, you were not available for her when she needed you emotionally, and now you're asking her to be present for you physically. It is not possible. I bet most of you only want children because शादी के बाद बच्चे ही करने होते हैं. Let me tell you, जरूरी नहीं होता. Who cheat on their wives while they are going through postpartum. Why? Because they are not getting their physical desires fulfilled. यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं हु इज गोना चेंज द डाइपर। आधे डाइपर तुम चेंज करो, आधे मैं चेंज करूंगा। 50-50। ब्रो, व्हाट 50-50? शी लिटरली गेव बर्थ टू दैट ह्यूमन। Hello ladies and children of ladies. In today's video we're going to talk about the difficulty of motherhood that no one really talks about. How difficult pregnancy is and everything surrounded it, जिसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही है. We need to talk about it. So becoming a mother is such a big deal, right? बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया जा रहा है हमारी सोसाइटी में. जो औरतें प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम से गुजरी हैं सिर्फ उन्हें ये पता होगा कि ये कितना डिफिकल्ट होता है. बाकी सब लोग तो बच्चे पैदा करने को मजाक ही समझते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड जंप स्ट्रेट इनटू द टॉपिक. सो आई थिंक सबसे बड़ी डार्क रियलिटी जो है हमारी सोसाइटी की वो ये है कि पीपल आर बेसिकली जस्ट गेटिंग मैरिड टू गेट चिल्ड्रन, है ना. मतलब सिर्फ बच्चों का शौक है, बच्चों के लिए शादी कर रहे हैं. और हाँ, और कोई है नहीं, मैरिज से उन्हें कुछ और चाहिए नहीं. और मुझे समझ नहीं आता कि लाइक आजकल के दौर में लोगों को बच्चों बच्चों का इतना क्या है. मतलब कोई ऐसे है तो नहीं कि आपकी डायनेस्टी जो है वो बर्बाद हो जाएगी अगर आपका बच्चा पैदा नहीं होगा तो. बट आई डोंट नो देयर इज, बट लोगों की बहुत ऑब्सेशन होती है दैट दे ब्रिंग अ वुमन जस्ट टू गेट चिल्ड्रन आउट ऑफ हर. खैर, अब जो शादी सिर्फ इसलिए की जाएगी कि इस औरत को लेके आते हैं, इससे बच्चे पैदा करवाते हैं, तो आई डोंट नो वो शादी फ्रूटफुल होगी भी या नहीं. मतलब उस कपल के बीच में क्या होगा जिनका सोल मकसद टू गेट टुगेदर वाज टू मेक चिल्ड्रन, है ना. एक तो कोई अगर आप बाय चॉइस बच्चे पैदा कर रहे हो, आई रेस्पेक्ट दैट. प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, हैविंग चिल्ड्रन is a beautiful thing, but doing marriage solely for the purpose of bearing children, it's यूजलेस. मतलब अजीब बात है, एक रिलेशनशिप के आपने फराइज पूरे किए नहीं है और आपको माँ बाप बनना है या एनीथिंग लाइक दैट. तो बहुत सारी औरतों से सिर्फ शादी इसलिए की जाती है ताकि उनको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जा सके, नथिंग एल्स. ठीक है. सेकेंड चीज़ कि बहुत सारी औरतें इस बारे में एजुकेटेड ही नहीं होती कि दे हैव कंट्रोल ऑफ देयर ओन बॉडीज. मतलब वो जब चाहे बच्चे कर सकती हैं, जब चाहे वो नहीं कर सकती, उनकी अपनी मर्जी होती है. कपल कैन म्यूचुअली डिसाइड व्हेन टू हैव चिल्ड्रन एंड व्हेन नॉट टू. तो मोस्टली लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, स्पेशली जो छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं. द गर्ल्स डोंट इवन नो कि मतलब दे हैव दिस ऑप्शन ऑफ नॉट हैविंग चिल्ड्रन इतना जल्दी, है ना. सो दिस इज अ सैड रियलिटी. इसीलिए सब चाहते हैं कि लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करा दी जाए ताकि उनको कुछ पता ही ना हो और बिना कुछ पता हुए वो बर्थ कंट्रोल ना ले सकें, उनको अपनी बॉडीज पे खुद इख्तियार हासिल ना हो, वो अपनी बॉडी किसी और के सपोर्ट कर दें और बस बच्चे पैदा किए जाएं. छोटी उम्र में शादी कराने का मकसद ही है हमारी सोसाइटी में लोगों का ना. अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं मोस्टली हमारी सोसाइटी में, तो ठीक है. मतलब बिफोर द प्रेगनेंसी एवरीवन टॉक्स अबाउट द जॉय, द एक्साइटमेंट एंड द बेबी दैट इज अबाउट टू कम, एंड इस तरह की चीज़ों से ही सबको सिर्फ सरोकार होता है. लेकिन nobody really talks about what the mother is going through and what will she go through and afterwards क्या होगा. मतलब बच्चा पैदा करना ही इतना मुश्किल प्रोसेस है, उससे पहले और उसके बाद की जो स्ट्रगल्स होती हैं मदर्स की, वो तो कोई डिस्कस करने को तैयार ही नहीं है. बिकॉज आई फील लाइक प्रेगनेंसी इज नॉट अ फेज. ये कोई फेज नहीं है. मतलब आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो फिजिकली, mentally, emotionally, like everything changes. It completely transforms you into a different person. अच्छा, अब हम इस वीडियो को कर लेते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड. सबसे पहले हम देखते हैं कि the point where a woman like gets pregnant and what happens to her. So basically she goes through a lot. Like starting का time it's already very difficult. इतनी ज़्यादा फालतू के एडवाइसेस दे रहे होते हैं, सब चाहिए भी नहीं होती है, इतना प्रेशर होता है, इतना फेयर होता है कि ओके this is something different, I'm feeling it inside me, this is something different. एंड फिर होपिंग कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इतना ज़्यादा फेयर होता है मिस कैरेज का या एनीथिंग लाइक दैट. एक वो डिफिकल्ट पीरियड. फिर उसके बाद इतने मूड स्विंग्स,
इतने हार्मोनल चैलेंजेस एंड इतना कुछ होता है, मतलब फिजिकली इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका, और फिर मेंटली बहुत ज़्यादा उस चीज़ का इफेक्ट आता है, बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग ग्रोइंग एन एंटायर लाइफ इनसाइड यू, ग्रोइंग एन एंटायर ह्यूमन इनसाइड यू। डू यू थिंक इट्स ईजी? पर चलो ये यहाँ तक तो हो जाता है, ठीक है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट प्लान्ड प्रेगनेंसीज में यहाँ तक तो हो जाएगा हैंडल, ठीक है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। बट देन कम्स द वर्स्ट पार्ट, जब बर्थ होती है। द बर्थ इट सेल्फ इज सो डिफिकल्ट, इट इज सो डिफिकल्ट कि मतलब आप जाके सर्च करें मेडिकली ये कितनी डिफिकल्ट है तो आप परेशान हो जाएं, ठीक है। आई डोंट इवन हैव द करेक्ट एंड एग्जैक्ट इन्फो, बट वी ऑल नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, ठीक है। मतलब इतने दर्द से गुजरना पड़ता है, चाहे ऑपरेशन हो आपका या चाहे नेचुरल डिलीवरी हो, कुछ भी हो, इट इज़ डिफिकल्ट। स्टोरीज जो हैं हमने अपनी मदर से सुनी है, सबसे सुनी है। जिस भी औरत ने बच्चे पैदा किए हैं और वो पोस्टमार्टम से भी गुजरी है, उस सब की सेम ही स्टोरी होती है कि उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। फिजिकली तो करना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इमोशनली उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। फिजिकल अपीयरेंस बन के इतना चेंज आता है। हैव यू एवर बीन थ्रू अ फिजिकल चेंज? मतलब जो भी इंसान ये वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मल फिजिकल चेंज भी बंदे का हो ना थोड़ा सा, तो इंसान कैसा फील करता है आप सबको उस फीलिंग का पता होगा। बट योर बॉडी, मतलब जब आप बच्चा डिलीवर करते हो तो आपकी पूरी बॉडी, लाइक इवन इन प्रेगनेंसी, आपकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर आप बच्चा पैदा करते हो, उसके बाद भी इट डजंट गेट बैक टू नॉर्मल, तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट कैसा होता होगा। फिर आता है पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड इन अ वुमेन्स लाइफ। मतलब एक औरत, अ वुमेन नेवर फॉरगेट्स हाउ हर पार्टनर ट्रीटेड हर ड्यूरिंग हर पोस्टपार्टम। मतलब वो कभी भी नहीं भूलेगी हाउ हर पार्टनर ट्रीटेड हर ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम। इसी टाइम पे बहुत सारे मेन अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते एंड उनको लोनली फील करवाते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। That's the worst thing you can ever do for your relationship. And then later on they come and they are like, जब से बच्चा पैदा हुआ हमारी शादी सेम नहीं रही and nothing is the same anymore, there is no physical spark, there is no spark whatsoever, because bro, you did this, you made this happen. Come on, you were not available for her when she needed you emotionally and now you're asking her to be present for you physically. It is not possible, like possible ही नहीं है। अगर आप में दिमाग हो तो आपको ये बात समझ आए। So yeah, फिर उसके बाद पोस्टपार्टम की डिफिकल्टी से वो गुजरी होगी एंड उस दौरान में शी इज ब्लीडिंग फॉर 40 days स्ट्रेट, ठीक है। एंड उस दौरान में शी ऑल्सो हैज़ टू टेक केयर ऑफ द बेबी, शी हैज़ टू ब्रेस्ट फीड, शी हैज़ टू डू एवरीथिंग, एंड वो कर रही है एंड स्लीपलेस नाइट्स वो गुजार रही है बच्चे का ख्याल रखने में। एंड पार्टनर खाली इमोशनली अवेलेबल भी नहीं हो सकता। ये फिर यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं हु इज गोना चेंज द डाइपर। आधे डाइपर तुम चेंज करो, आधे मैं चेंज करूंगा, 50-50। Bro, what 50-50? She literally gave birth to that human. Men talk about 50-50 so easily, like they are not the ones जो already इतना ज़्यादा benefit ले रहे हैं औरतों से हर चीज़ में, and they wanna go 50-50 in literally everything, ठीक है। What 50-50? She literally gave birth. Then on top of all those sleepless nights, hormonal challenges, taking care of the baby, breastfeeding, and an emotionally unavailable partner, another worst thing that can happen is the फालतू की advices from society, फालतू की expectations from the new mother. अरे यार तुम अपनी नंद को देखो, अभी उसने बच्चा दिया और इतनी एक्टिव है माशाल्लाह से। भाई नहीं होना एक्टिव। What the hell is this obsession with an active औरत right after giving birth? एक्टिव हो जाओ, सब ठीक रहेगा, वरना जख्म ऐसे ही रहेंगे, जिसम फूलता जाएगा। फूलने दो, उसने पूरे का पूरा बच्चा बाहर निकाला, उसने पूरी जान को जन्म दिया। तुम लोगों को ये फिक्र है कि उसका जिसम फूला ना रहे, तुम लोगों को ये फिक्र है कि एक्टिव नहीं होगी, चल नहीं पाएगी। चलेगी भाई, 6 महीने बाद चलेगी, साल बाद चलेगी, घर के काम तो चले रहते हैं। तुम लोगों के लिए सिर्फ घर के काम इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को सिर्फ मेड जो चाहिए है वो इंपॉर्टेंट है। मेड अवेलेबल रहनी चाहिए, हर वक्त एक्टिव हो जाए मेड, कहीं उसके पुर्जे ना जाम हो जाए। बच्चा पैदा करने की मशीन है, साथ काम करने की मशीन भी बना दो। लाइक व्हाट द हेल, दिल करता है एक थप्पड़ लगाया ऐसे लोगों को। इंसान, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस तरह की सोचों पे। जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। यार तुम लोगों का दिमाग खराब है यार। एक औरत ने बच्चा पैदा किया और बच्चे का बाप औरत से डिस्कस कर रहा है हु इज गोना डू द डायपर्स। शेम ऑन यू, यू आर गोना डू इट, शी लिटरली गिव बर्थ, स्टूपिड एस। एंड तुम लोगों को फिर ये फिक्र है कि जल्दी से उठे और घर के काम कर दे। 40 दिनों में भी वो काम करी होती। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई औरत रेस्ट ले रही हो। वो बच्चे का ख्याल भी रख रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही होती है, रात पूरी भी जाग रही होती है। रेस्ट अगर उसे करना है तो वो अपने घर से अपने माँ बाप में से किसी को बुलाए, अपनी बहनों को बुलाए। ससुराल में उसके लिए कोई नहीं कर सकता, बट ससुराल वालों की खिदमत पूरी लाइफ वो करती रही। इस तरह के लोग, यू ऑल डिजर्व टू डाई। ऊपर से इतनी एक्सपेक्टेशंस तुम लोग उन औरतों से इतनी ज्यादा लगाते हो। मतलब द क्वालिटी ऑफ स्पर्म डिसाइड्स
कि किस तरह की प्रेगनेंसी होगी, इजी या हार्ड वन. एंड मेन दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स बिफोर प्लानिंग द बेबी. दे डोंट इवन केयर. वो स्मोकर है तो स्मोकर ही रहेगा, वो अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक ही रहेगा, सारा टाइम फोन यूज करेगा, रात को ठीक से प्रॉपर स्लीप नहीं लेगा, उसकी स्पर्म क्वालिटी डिस्ट्रॉयड, बकवास तरीन. और फिर उसकी बीवी जब मुश्किल प्रेगनेंसी से गुजरेगी तो वो उससे बोलेगा कि तुम ड्रामे करती हो. आर यू फॉर रियल? तुम लोगों की मर्दों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. और औरत, बच्चियां, लिटरल छोटी बच्चियां, जब से उनको प्यूबर्टी हिट करती है तब से वो अपने वोम की केयर कर रही होती हैं. तब से उन्हें सिखाया जाता है कि ये मत करो तो बच्चे पैदा करने में कॉम्प्लिकेशन आएगी, वो मत करो बच्चे पैदा करने में कॉम्प्लिकेशन आएगी, ये दवाई मत खाओ, वो मत खाओ, पीरियड्स में दर्द होता रहे दवाई मत खाओ, मर जाओ दवाई मत खाओ, टैम्पॉन्स मत यूज करो, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे दूर हो जाएगा. व्हाट द हेल इज दिस? सब कुछ तुम लोगों ने औरतों से क्यों करवाना होता है? आई एम सो फकिंग टायर्ड ऑफ ऑल दिस. फिर इंडिया पाकिस्तान में ये इतना बकवास ट्रेंड है, औरत जैसे ही प्रेग्नेंट होती है उसे भेज दिया जाता है उसके मायके कि वहां जाके तुम रेस्ट करो. अच्छा, जब रेस्ट करवाने की और पैसे लगाने की बारी आई है तो मायका करवाए और खिदमत करवाते हुए ससुराल करवाए. यार तुम लोग कितने घटिया हो यार. स्क्रिप्ट तो एटलीस्ट एक रखो. वैसे तुम लोग लड़कियों को कहते हो मायके मत जाओ, परमिशन मांगो, और जब तुम लोगों की बारी आई है उसकी ख्याल रखने की तो वो बिना परमिशन के धक्के मार के उसको निकालेंगे. बेटा तुम वहां से बच्चा पैदा करके हम तुम्हें पैक करेंगे, 4 गुब्बारे लगा के वेलकम लिख देते हैं कि वाओ वी आर सो हैप्पी और तुम हमारे लिए बच्चा लाइए. वो भी अगर बेटा हो तो खुश होते हैं, बेटी हो तो क्या कहते हैं? शुक्र है मोहताज तो पैदा नहीं हुआ, शुक्र है अपाहिज तो पैदा नहीं हुआ. मतलब बेटी का कंपैरिजन ये अपाहिज बच्चे से करेंगे. वाह. अच्छा, एक और मसला है जो मुझे, जब चाहेंगे औरतों की हेल्प भी अगर इन्होंने करनी होगी, क्या हेल्प करेंगे? न्यू मदर्स को बोलेंगे अपना बच्चा हमें दे दो. पता भी है वो औरत कितनी ज्यादा एंशियस होती है. 2 मिनट के लिए भी अगर वो अपने बच्चे से दूर हो, जिस बच्चे को उसने इतनी मुश्किल से पैदा किया होता है उससे 2 मिनट भी वो दूर नहीं रहना चाहती. तुम लोग जाके ये क्यों नहीं ऑफर करते कि हम तुम्हारे चोर्स कर देंगे, तुम्हारे बर्तन धो देंगे, तुम्हारे कपड़े धो देंगे? तुम लोग जाके क्या ऑफर करते हो? अपना बच्चा हमें दो, उठो काम करो. और फिर कहते हो मदद तो हम कर रहे थे, उसी को कबूल नहीं थी. मतलब वो अपना नया बच्चा जो उसने अभी अभी पैदा किया उसे सीने से ना लगाए. पहले वो जाके अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करे, उनको धोए और घर को मांजे, बर्तन मांजे, फिर ठीक है. और तुम लोग बच्चा संभाल के एहसान कर रहे हो. गो एंड हेल्प विद द चोर्स? नो. देन लेट्स टॉक अबाउट द मेन हु चीट ऑन देयर वाइव्स while they are going through postpartum. Why? Because they are not getting their physical desires fulfilled. उस टाइम पे तुम लोग अपनी बीवियों पे चीट भी करते हो. जो मर्द करते हैं उन्हीं को ये वीडियो का पार्ट बुरा लगेगा. शुरू हो जाओ कमेंट में नॉट ऑल मैन. बताती हूँ फिर मैं तुम लोगों को हाउ मेनी मैन. फिर ऐसे टाइम पे आप अपने पार्टनर्स को ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोल सकते, ओ माई गॉड वेट बहुत बढ़ गया है कम कर लो. आई हैव सीन मैन पास सच कॉमेंट्स. इतना वल्नरेबल टाइम होता है एक औरत के लिए, वो अपने आप में खुद ही अच्छा फील नहीं कर रही होती. ठीक है ना. सिंगल से शादी में जाना ऐसे मर्दों के साथ, पहले को इतने चेंज अपने में देख के अक चुकी होती है, फिर वो एक नॉर्मल मतलब इंडिविजुअल से एक मदर बन जाती है. कंप्लीट उसकी फिजिकल अपीयरेंस, मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है. उस टाइम पे ये जुमले सुनने के लिए नहीं बैठी होती कि बेगम थोड़ा कम खाओ, फैल गई हो. दीज कॉमेंट्स अलग. हर कोई कह रहा होता है तुम्हारा पेट रुक गया. हाँ, हमारा तो 1 ही हफ्ते में उतर गया था. हमारी बच्ची है ना शगुफ्ता, उसको जाके देखो, 2 हफ्ते पहले उसने डिलीवरी दी, अपने पैरों पे खड़ी है आज. पता है क्यों? जब प्रेग्नेंट थी ना तो सीढ़ियाँ चढ़ती थी, पूरी बर्तन धोती थी, पूरे घर के कपड़े धोती थी, अपनी सास के भी. इसीलिए उसकी प्रेगनेंसी मुश्किल नहीं थी. तुम बेड पे पड़ी रहती थी ना, इसलिए. आजकल की लड़कियों की तो ऐसी प्रेगनेंसी गुजरेगी, रेस्ट बहुत करती हैं. भाई रेस्ट से मसला होता है इनको प्रेग्नेंट औरतों के. अस्तगफिरुल्लाह. आई थिंक आई शुड जस्ट एंड दिस वीडियो राइट हियर. बकवास तरीन सोसाइटी, घटिया सिस्टम. लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर. घटिया तरीन आप लोगों का सिस्टम है, घटिया तरीन सिस्टम है. मैं इसमें फिल्टर्स नहीं लगाऊंगी. पता है क्या करो? ऐसे हस्बैंड से डाइवोर्स लो गर्ल्स. ऐसे ससुराल वालों को बातें सुनाओ, गालियां दो. नोबडी केयर्स. दीज पीपल दे डू नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट. ये तो वो भी नहीं है. ये लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन पे बोलना शुरू कर देते हैं. लड़की रिएक्शन दे तो उसको बोलना शुरू. ऐसे लोगों की फिक्र ना करो, रिएक्शन ना दो. मैं तो कहती हूँ सिर्फ ऐसे एक्शंस करो मौत आ जाए इनको, सहन आ जाए इनसे. जुल्म की इंतहा की हुई है. फिर 3 साल का वक्फा देते हुए इन्हें मौत पड़ती है दूसरे बच्चे के लिए. आंटियां आ जाती हैं जल्दी जल्दी, साथ साथ कर लो. आई डोंट नो व्हाई आंटी वांट्स दिस. आंटी अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाई. आंटी असल में चाहती है कि उसकी बॉडी हील ना करे लड़की की, जैसी मेरी नहीं ना हील की. मैं हिलने जोगी नहीं रही तो वो लड़की भी हिलने जोगी ना रहे. वो क्यों वापस से नॉर्मल होए और ठीक हो जाए. मैं उसको जल्दी से कहती हूँ 2 साल में 2 बच्चे पैदा करो, किस्सा खत्म करो, ताकि ये लड़की फिर चलने के काबिल ही ना रहे, अपने हस्बैंड के साथ लाइफ ही इंजॉय ना कर सके. रहम ही नहीं है यार. कोई नॉर्मल इंसान ही समझ लो अपनी बहू को. आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस सोसाइटीज बुलशिट. ये सब कुछ अपने साथ नहीं होने देना लड़कियों तुम लोगों ने. यू हैव टू प्लान द बेबी. यू हैव टू प्लान हाउ मेनी बेबीज यू वांट. यू हैव टू प्लान व्हेन एंड वेयर यू वांट टू बी टच्ड.
You have to know the meaning of consent. You have to know the meaning of marital rape. You have to know that if your body is not ready, you do not have to bear children. तुम लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी ये बात. तुम्हें लगता है शादी हुई है तो बच्चे करने ही करने हैं. I bet most of you only want children because शादी के बाद बच्चे ही करने होते हैं. Let me tell you, जरूरी नहीं होता. You can decide not to have children and marry a person who also wants the same. And if a person is treating you like this during your pregnancy and postpartum, run. Leave that person. They are going to destroy your life. इससे आगे उन्होंने और ज़्यादा ज़ाब बनानी है तुम्हारी लाइफ की. जो पार्टनर केयर नहीं ना शो कर रहा, छोड़ दो उसको. मैं बता रही हूँ, छोड़ दो. कोई फ़ायदा नहीं है. कमेंट्स में सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर. बाय बाय.